सरहद के बेहद करीब इस समय हम एक मोटर पोजीशन पर हैं। ये इन्फेंट्री की मोटर पोजीशन है और ये वही मोटर पोजीशन है जहां से 10 तारीख की रात को आतंकवादियों पर एक बड़ा हमला हुआ था। पाकिस्तान की पोजीशंस पर भी और कुछ आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था और यही वो वीर है जो उस रात भी उस ऑपरेशन में थे। आप सोचिए, तब भी और अब भी निरंतर ये तत्पर है। साहब बहुत बहुत बधाई, जबरदस्त आपका ऑपरेशन था। बहुत मेहरबानी साहब। तो इस समय चाहे सुबह हो या रात, मोटर पोजीशन पर आपकी टीम हमेशा रहती है? हाँ जी, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, मोटर पोजीशन पर हमारी टीम इसी प्रकार से मौजूद रहती है और मैं भी इनके साथ हर समय मौजूद रहता हूँ। उस दिन क्या हुआ था, मतलब जब वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी कि 7 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को एक जगह पर आपने मार गिराया, कैसे? साहबान, सबसे पहले हमने एक तरतीब के मुताबिक उनको मारा है। सबसे पहले हमने उनकी एक्टिविटी को रोकने के लिए हमने पहले उनकी फॉरवर्ड जो पोस्ट है बीओपी है उनके ऊपर फायर गिराया। उनके ऊपर फायर गिरा के उनकी सभी एक्टिविटी को हमने बंद कर दिया और रोक दिया इन्हीं मोटर से, इन्हीं मोटर के साथ। जय जवान जय ही बहादुर शेर। क्या बात है। और इसी मोटर के साथ हमारे को दोबारा जीआर पास हुआ दुश्मन की लॉन्च पैड का। जैसे दुश्मन की लॉन्च पैड का जीआर पास हुआ उसी समय मैंने अपने प्लॉटर के ऊपर इनका सबका जीआर प्लॉट किया और इनको जीआर डाटा पास किया और इन्होंने वही डाटा मोटर की साइड पर लगा के दुश्मन की लॉन्च पैड को बर्बाद कर दिया। दुश्मन के ड्रोन आए और उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। ड्रोन से फायरिंग करना शुरू कर गया और साथ में फिर आर्टी शेलिंग शुरू हो गया। उस आर्टी शेलिंग के दौरान ये खबर था कि दुश्मन के 7 से 8 मिलिटेंट जो कि हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उस आर्टी शेलिंग की आड़ लेकर के, तो हमने उस आर्टी शेलिंग की आड़ के अंदर वो हमारे देश में घुसपैठ ना कर सके, इसलिए पहले हमने बीओपी पर हमला करके उनको एक्टिविटी को रोका और फिर उनकी लॉन्च पैड पर हमला करके उनको उनके देश में ही बर्बाद कर दिया ताकि वो हमारे देश में घुसपैठ करके हमारे देश का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ओके, देखते फतेह, भारत माता की जय। जम्मू और कश्मीर सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को ये कहा है कि वो तैयार रहें, उनको शामिल किया जाएगा सेना के एक अलग संगठन में ताकि वो लोग वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स की सुरक्षा कर सके। मेरे साथ रिक्रूटमेंट के लिए आए कई भूतपूर्व सैनिक इस समय मेरे साथ हैं। ये जो आदेश आया है कि भूतपूर्व सैनिकों को एक बार फिर भर्ती किया जाएगा वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स की सुरक्षा के लिए, यानी ब्रिजेस हो गए, रेलवे हेड्स हो गए, उनकी सुरक्षा के लिए आप उसके लिए तैयार हैं? हम सब बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन एक उम्र का वो उसमें जो उम्र का साहब उसमें ऐसा है कि एक मैसेज मिला है जो 2017 के बाद रिटायर हुए हैं उनको रिकॉल किया जाएगा। लेकिन मैं 96 का रिटायर हूँ और मैं वॉलंटियर हूँ इस चीज के लिए, देश की सेवा के लिए, फिर भी मैं अपने जाना चाहता हूँ। ये है वो जोश और ये है वो जज्बा जो भूतपूर्व सैनिक दिखा रहे हैं और बहुत जरूरी है क्योंकि सेना हो, पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, उनकी एक अलग भूमिका हो जाती है और ऐसे में अस्पतालों की रक्षा करना हो, स्कूलों की रक्षा, ब्रिजेस की रक्षा, टेलीफोन टावर्स, बिजली घर, इन सब की रक्षा के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल सर, पहले तो हम आज तक का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारा बॉर्डर का आईबी का इलाका है, आज ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। और जो आपने जो बात बोली है कि ऑपरेशन सिंदूर की, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दिया है क्योंकि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी 22 अप्रैल को, उसके बाद हमारी सरकार ने और भारतीय सेना ने मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिसके उसके जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उसके ऊपर गोलाबारी करके उनको नष्ट किया गया। और बाद में पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की, हमारे सिविलियन को टारगेट किया, हमारी आर्मी पोस्ट को टारगेट किया, उसके बाद भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके जो भी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। और ध्वस्त किया यहां पर कहा जा रहा है कि एक तरह से सरहद के उस पार जो एक आतंकियों को भेजने का बड़ा ठिकाना था उसको जलाकर राख कर दिया। एक तरह से लंका दहन हुआ। आप उस लंका दहन से कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। आकाश की ऊंचाइयों को वही छूते हैं जिनके पंख होते हैं। आकाश की ऊंचाइयों को वही छूते हैं जिनके पंख होते हैं। जिनके पंख होते हैं वो अपने आप पर निर्भर होते हैं और जो अपने आप पर निर्भर होते हैं वो इंडियन आर्मी के सोल्जर होते हैं। क्या बात है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो ये वो पहली गन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में फायर किया और पाकिस्तान के ड्रोन्स के खतरे को पूरी तरह से निष्क्रिय किया।
रणभूमि की हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही।